हेलो, आवाज अभी जा रही है सभी को? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन और नॉट? हाँ सर, आ रही है आवाज। अभी कुछ देर पहले क्या हो रहा था? आवाज नहीं जा रही थी बिल्कुल। सर आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, तो आप पूछ रही थी दिव्या कि जाइगोस्पोर मोटाइल होता है या नन मोटाइल होता है, ठीक है? तो जाइगोस्पोर आपका नन मोटाइल होगा यहाँ पे, क्योंकि जो गैमेट्स आपके फ्यूज होंगे उनके जो फ्लैजला होते हैं वो क्या होते हैं, वहां से ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे थे हेप्लॉन्टिक और मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल की। हेप्लॉन्टिक और मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल। ओके। जब आप हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखिएगा तो उसमें आप पाइएगा कि जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है, गैमेटोफिटिक, हम लोग पूरा इलेबोरेट यहाँ पे नहीं जाएंगे। इलेबोरेट हम लोग जब एक पार्टिकुलर जब स्पीसीज को पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव क्लास को पढ़ेंगे, तब वहाँ पे देखेंगे किस तरह से आपकी लाइफ साइकिल वहाँ पे होती है, ठीक है? यहाँ पे बस हम लोग को जनरल इंट्रोडक्शन लेना है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन जो है जनरल एस्पेक्ट से पूछ दिया जाता है कि हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो क्या, कौन सा फेज आपका डोमिनेंट होगा, कौन सा फेज आपका लेस डोमिनेंट होगा, ठीक है? तो इसी कारण यहाँ पे मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन में वो बता दे रहा हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट पूछे जाएं तो अगर आप यहाँ पे रिवाइज किए हुए रहेंगे तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? आपको लाइफ साइकिल याद नहीं है अगर किसी मेंबर्स की, तो कोई बात नहीं। अगर ये आपको पता होगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, ठीक है? तो गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होगा यहाँ पे, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, किस नाम से? हैप्लॉइड फेज से, ठीक है? गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूजुअली हैप्लॉइड्स होंगे। ओके, तो ये क्या होगा? प्रिडोमिनेंट होगा। और जो आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है, क्या होता है? स्पोरोफिटिक जनरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड फेज। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड फेज बोलते हैं। वो क्या होता है इसमें? इनसिग्निफिकेंट होगा, या तो फिर काफी लेस टाइम पीरियड के लिए वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आपका जाइगोट स्टेज में प्रेजेंट होगा, ठीक है? ये क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट होगा। ओके, क्लियर है सभी को ये? हैप्लॉन्टिक मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल सभी को क्लियर है? सर ओके। अब इसके बाद कौन सा आएगा? आपका आएगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा जो हमने हैप्लॉन्टिक में पढ़ा था। यहाँ पे क्या होगी? गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या होगी? इनसिग्निफिकेंट होगा। ये यूजुअली कब सिर्फ आप देखने को मिलेगा? जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है? गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। ओके, सिर्फ ये आपका ओनली रिप्रेजेंटेड बाय गैमेट्स। ये गैमेट से होगा। और यहाँ पे जो डिप्लॉयड फेज है ये क्या, किससे रिप्रेजेंट होगा?
ओनली रिप्रेजेंटेड बाय जायगोट। ओके, अब इसके बाद जो डिप्लॉयड जनरेशन होगा इनमें वो क्या होगी, प्रीडोमिनेंट होगी। तो ये तो आप सिंपल इनके नेम से आप इनका बता सकते हैं कि कौन सा आपका डोमिनेंट है और कौन सा लेस डोमिनेंट है। ओके, लेकिन सवाल जो है आपका इन दोनों से ना पूछकर जो अब जो बताने जा रहा हूं उन पे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, जो कि है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, या तो फिर बोल लीजिए इसको और एक क्या नाम से बोला जाता है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। ओके, इसमें क्या होगा आपका जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है वो क्या होगा, इक्वली प्रीडोमिनेंट होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या है, डाइजेनेटिक है। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था आपका, मोनोजेनेटिक था, जो हैप्लॉन्टिक या तो फिर डिप्लॉन्टिक देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे दो जेनेटिक वेरिएशन आपको क्या होंगे लाइफ साइकिल में प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बोथ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक generation are equally predominant. They are equally predominant. ओके, जो कि अब इनमें जो आपका होगा जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक है, अब इसमें आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट है इक्वली, तो आपको जो आइडेंटिफाई करना होगा, तो आइडेंटिफिकेशन में इसके क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि होता है या तो फिर ये आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं या तो फिर हेट्रोमॉर्फिक हो सकते हैं। मतलब कि जो आपका दो जनरेशन है, एक आपका हैप्लॉइड और एक आपका डिप्लॉइड, ठीक है, अगर दोनों अगर देखने में बिल्कुल सिमिलर है मॉर्फोलॉजी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिक। और अगर दोनों में मॉर्फोलॉजी क्या है, डिफरेंट, तो देन दैट इज कॉल्ड हेट्रोमॉर्फिक। ओके, ये क्या होगा आपका, एक है आपका आइसोमॉर्फिक और दूसरा क्या है, हेटेरोमॉर्फिक। ओके, यहाँ पे क्या होगा, आइसोमॉर्फिक में क्या होगा, बोथ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है। स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक, ये दोनों क्या होंगे, आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। सर हाँ बोलिए। सर अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा तो उसमें डोमिनेंट फेज क्या होगा, स्पोरोफाइट ही होगा। किसमें, डिप्लॉन्टिक, यस सर, डिप्लॉन्टिक में। हाँ उसमें आपका डिप्लॉयड, उसमें आपका स्पोरोफाइट होगा आपका प्रीडोमिनेंट, ठीक है। ओके सर। ये तो लिखवा है, नहीं लिखवा है ये, डिप्लॉयड जनरेशन आपका प्रीडोमिनेंट है, या तो फिर इसको लिख लीजिए स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब क्लियर है, यस सर। यहाँ पे लिख लीजिए हैप्लॉइड। ये दोनों क्या होंगे आपके, जब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिक। ओके, अगर हेट्रोमॉर्फिक है तो यहाँ पे क्या होगा,
both gametophyte and sporophyte are morphologically dissimilar. यहाँ पे क्या होगा, डिसिमिलर होगा। ओके, अब इसके बाद जो टाइप आता है आपका लाइफ साइकिल का, वो क्या है आपका डिप्लोहैप्लैंटिक। क्या है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब क्या है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक, या तो फिर इसको बोला जाता है ट्राइजेनेटिक लाइफ साइकिल। ट्राइजेनेटिक लाइफ साइकिल क्यों बोला जाता है आपका ट्राइजेनेटिक लाइफ साइकिल? बताइए क्या, क्यों बोला जाता है ट्राइजेनेटिक? इसमें एक हैप्लॉइड फेज आती है और 2 डिप्लॉइड फेज आती है। एक हैप्लॉइड फेज आएगा और 2 डिप्लॉइड फेज आएगा। यस, एक हैप्लॉइड आएगा और एक 2 डिप्लॉइड आएगा। और दो ये जो आपका तीनों आपके फेज हैं, ये क्या होते हैं, इलाबोरेटली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, सबका डेवलपमेंट अलग हुआ रह पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका सिर्फ एक जनरेशन ही आपका इलाबोरेटली डेवलप होगा, दूसरा थोड़ा रुडिमेंट्री कंडीशन में होगा। यूजुअली जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है उसमें आपका डिप्लॉयड फेज आपका इलाबोरेटली डेवलप होता है और हैप्लॉइड फेज क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक generation are elaborately developed. इसमें कि आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है, फिटिक जनरेशन is more in comparison to गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि जो स्पोरोफाइट होता है उसमें 2 जनरेशन होंगे। ठीक है, ओके। ये जो आपका डिप्लॉयड का फेज होगा, जो आपका 2 यहाँ पे बोला जा रहा है, जो एक स्पोरोफिटिक फेज होगी, स्पोरोफिटिक जनरेशन 1, ये क्या होगी, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट होगा। ठीक है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन 2 जो होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन 2 ये क्या होगी, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगी। ओके, और एक क्या होगा, और एक होगा आपका हैप्लॉइड जनरेशन, हैप्लॉन्टिक जनरेशन, या तो फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन।
ओके, ये आपका इंडिपेंडेंट होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, आपको 3 फेजेस दिखेंगे लाइफ में, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्राइजेनेटिक लाइफ साइकिल। कहीं कहीं पे आपको ट्राइफेजिक भी मिल सकता है, ट्राइफेजिक और ट्राइजेनेटिक लाइफ साइकिल। क्लियर है सभी को ट्राइजेनेटिक क्यों बोलते हैं? हेलो हेलो, आवाज जा रही है सभी को? ओके, तो ये आपकी टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हमने देख लिया। अब एक चीज और आपको पूछा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? हेलो, हाँ, एग्जाम्पल किसका पूछ रहे हैं, ये डिप्लॉन्टिक ट्राइजेनेटिक लाइफ साइकिल का? वो मुझे पता है एग्जाम्पल, वो सब एग्जाम्पल जब मैं आपको पार्टिकुलर मेंबर पढ़ाऊंगा ना, तो वॉइस नहीं आ रही है। ओके, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने लाइफ साइकिल देख ली, नोट डाउन कर लिया था आप लोगों ने? हेलो, ओके। अब एक चीज और आपको देखनी है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? आपका अल्टरेशन बिटवीन गेमेटोफाइट। हेलो सर, सर आपकी वॉइस हाँ सही बोलिए। से नहीं आ रही है, ब्रेक होके आ रही है वॉइस बहुत। सही से नहीं आ रही है? अभी सही आ रही है? अरे हाँ सर, अभी सही क्या है। इस खुशबू, आपको स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है? आप फिर से रिकनेक्ट कीजिए। बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। खुशबू आप रिकनेक्ट कीजिए, आपको दिखेगा फिर से, ठीक है? तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं जब आपका अल्टरनेशन होता है किसके किसके बीच, जेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर हैप्लोडिप्लॉन्टिक में बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन आर इक्वली प्रीडोमिनेंट। बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन आर इक्वली प्रीडोमिनेंट। ओके, लेकिन जब ओके। आप डिप्लोहैप्लॉन्टिक की बात करेंगे तो आपका स्पोरोफाइट जो है इट इज मोर, आपका क्या होगा, प्रीडोमिनेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसके 2 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे, एक जो कि आपका गेमेटोफाइट में आपका डिपेंडेंट होगा और एक आपका इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, अभी भी नहीं हो रहा है खुशबू आपके में? अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। खुशबू अभी आवाज सही आ रही है आपको? स्क्रीन विजिबल है अभी आपको? ओके, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम देख रहे हैं
कि जब आपका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट विद इन द लाइफ साइकिल क्या करेंगे, अल्टरनेट करेंगे, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इट कैन बी आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक। जब आपका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो अल्टरनेट कर रहे हैं अगर वो सिमिलर टाइप के होंगे मॉर्फोलॉजी में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ओके। और जब आपके दोनों डिफरेंट होंगे मॉर्फोलॉजी में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ओके। ये आपका दोनों में दिखेगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक में, ओके। हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लोबायोन्टिक, आई थिंक डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हाँ डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ओके। जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है ये डिस्कवर किया था सबसे पहले, ये किया था हॉफमेस्टर ने, ओके। हॉफमेस्टर ने डिस्कवर किया था, जिसमें कि उन्होंने देखा था कि जो फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट है वो क्या थी, स्पोर थी। फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जो है वो क्या थी, स्पोर, जो कि एक हैप्लॉइड सेल है। क्या है, स्पोर है। और आपका फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट क्या होगा, जायगोट। ये क्या है, जायगोट है, ओके। तो ये आपका अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था एल्गी का, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो जो क्लासेस हैं आपके अलग अलग, जैसे कि आपको साइनोफाइसी जो मेनली पढ़ना है आपको, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। अब हम लोग उन सभी डिफरेंट क्लासेस को एक एक करके देखेंगे, उनके मेंबर्स को देखेंगे, ठीक है, ओके। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर डिप्लोबायोन्टिक क्या है? डिप्लोबायोन्टिक आपका बोला जाता है जब आपका डिप्लोहैप्लॉन्टिक होगा, ठीक है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक को ही डिप्लोबायोन्टिक बोला जाता है, जिसमें ट्राइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। ओके। यहाँ पे डिप्लोबायोन्टिक इसलिए बोला गया है क्योंकि डिप्लॉइड के दो फेजेज है यहाँ पे, एक जो कि गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है और एक जो आपका इंडिपेंडेंट है कंप्लीटली, ओके। हेलो सर। सर हाँ, सारे बोलिए। एम्ब्रियोफाइट डिप्लोबायोन्टिक ही होंगे ना? कौन से? क्या पूछा दीप्ति आपने, फिर से बताइए। हेलो, हेलो दीप्ति, आवाज जा रही है मेरी सभी को? यस सर। दीप्ति आप कुछ पूछ रही थी डिप्लोबायोन्टिक वगैरह? नहीं पूछ रही, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका साइनोफाइसी, ठीक है। साइनोफाइसी, कई बार तो सवाल इसके नाम से ही पूछ देता है कि साइनोफाइसी होता है या फिर साइनोबैक्टीरिया होता है या फिर आपका मिक्सोफाइसी होता है। सर इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, मैं सुन नहीं पाई। आप क्या आंसर हाँ, दिया? क्या पूछ रही थी, बोलिए। सर मैं पूछ रही थी कि जितने एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं वो डिप्लोबायोन्टिक ही होंगे ना या डिप्लॉन्टिक होंगे? जितने आपके इम्ब्रियोफाइट्स हैं, यस सर। इम्ब्रियोफाइट्स, आपका इम्ब्रियो जो है वो डिप्लॉयड फेज हो गया आपका, ठीक है। ये आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी जा सकते हैं और डिप्लोहैप्लॉन्टिक में भी आ सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि ये जो जाइगोट है
ये आपका कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ऑन द सरफेस ऑफ द गैमेटोफाइट और ऑन दी, या तो फिर एक्सटर्नल मीडियम में आपका प्रोड्यूस हुआ है। अगर ऑन दी सरफेस ऑफ गैमेटोफाइट होगा तो वो किस पे आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा डिप्लोहैप्लॉन्टिक में, क्योंकि एक उसकी जो स्पोरोफाइटिक फेज होगी वो आपका क्या होगा, डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट पे। ओके, और अगर एक्सटर्नल मीडियम में जाके आपके गैमेट्स फ्यूज किए, ठीक है, अगर एक्सटर्नल मीडियम में जाकर गैमेट्स फ्यूज किए तो वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे होगा आपका डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, जहां पे आपके सिर्फ ओके दो सर। ही फेजेज होंगे, 3 फेजेज नहीं होंगे। ओके, ओके सर। तो साइनोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया एंड मिक्सोफाइसी, ऑल थ्री रिफर्स टू द सेम क्लास, दैट इज साइनोफाइसी। ठीक है, नाम कभी कभार आपको चेंज किया जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मिक्सोफाइसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के पिगमेंट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, कौन से, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन का, एंड एक आपका क्लोरोफिल का। ठीक है, इसलिए बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ये क्या होते हैं, ये आपके मेनली प्रेजेंट होंगे एज ए वाटर ब्लूम्स, एज ए वाटर ब्लूम्स। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब गर्मी का टाइम आता है, आपका वाटर स्कैर्स, आपका वाटर का प्रॉब्लम होता है, तो नदी तालाबों में क्या होता है, एक काइट आपको हरा हरा सा कुछ ऊपर में दिखता है। ठीक है, दिखता है, देखा है आप लोगों ने कभी? यस सर। यस सर। यस सर। तो वो जो हरा कलर का जो दिखता है, जिसके कारण पानी का रंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और वो जो ग्रीनिश आपको अपीयरेंस दिख रहा है, दैट इज वाटर ब्लूम। ओके, ओके, कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि किन्हीं किन्हीं वाटर बॉडीज में आपका सुबह के टाइम में ग्रीन कलर का होता है, और आपका दोपहर के टाइम जब आपका क्या होता है, धूप पड़ती है, तो उसका कलर क्या हो जाता है, थोड़ा सा पिंकिश या तो फिर रेडिश टाइप टिंट से आपका चेंज होता है। देखा है ये आप लोगों ने? यस सर। दैट इज ऑल्सो ए साइनोबैक्टीरिया, और वो जो कलर चेंज हो रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गॉडिकॉप फेनोमेनन। ओके, सुना है आप लोगों ने नाम ये, गॉडिकॉप फेनोमेनन? यस सर। क्या होता है यस सर। गॉडिकॉप फेनोमेनन? अलग अलग लाइट के वेवलेंथ को। यस, यस, जो सुबह जो आपका लाइट आता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जो दोपहर में लाइट, क्योंकि 100, हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ हाँ रही थी बोलिए। फिर बीच में। अच्छा, बाकी लोगों को आ रही है? सब नो ब्रेक सर, हो रही है प्रॉब्लम हो आपकी रहा था। वॉइस। क्या करें संडे को ऐसा। अच्छा रुकिए, मैं आपको फिर से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? ओके, कनेक्ट कर रहा हूँ मैं फिर से, आप लोग भी फिर से कनेक्ट हुई है, ठीक है? सर सही आ रही है। अभी सही आ रही है? यस सर। यस सर, अभी सही है। तो मैं बोल रहा था कि जो साइनोफाइसी होते हैं वो क्या करते हैं, दे शो कंप्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडेप्टेशन। क्या होता है ये कंप्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडेप्टेशन? दिस इज change in
color of cells in response to the incident wavelength of light. वेवलेंथ ऑफ लाइट, जब लाइट की इंटेंसिटी और वेवलेंथ जब आपका चेंज होगा तो उसी के कोरोस्पॉन्डिंग जो होती है आपके सेल्स की जो सेल्स की जो कलर होती हैं वो भी क्या होती है, चेंज होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडेप्टेशन, या तो फिर एक और टर्म से इसके लिए जिसको हम लोग बोलते हैं गार्डिकॉफ फेनोमेना। ओके, क्लियर है सभी को ये? कंप्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडेप्टेशन एंड गार्डिकॉफ फेनोमेनन क्लियर है सभी को? यस सर। आप इसको इजीली अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं अगर बाहर घूमने निकले थोड़ा सा तो आप लोग देखिएगा कि अभी खास करके मानसून के टाइम पे तो और ज्यादा आपको दिखेगा। क्या होता है फील्ड वगैरह में, क्या होगा जहाँ पे पानी जो है वो स्टेगनेंट कंडीशन में है तो वहां पे क्या होगी, ग्रीनिश जो है वो पूरा सरफेस को कवर कर लेगा, ठीक है, वाटर सरफेस को कवर कर लेगा। अब जब पीक आवर्स होता है सनलाइट का ड्यूरिंग द डे टाइम तो उसमें क्या होगा, आपको रेडिश टाइप से अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है। और जब आप मॉर्निंग के टाइम में जाएंगे तो वो आपको कौन सा कलर दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा। ओके, ये जो डेवलप होते हैं वाटर ब्लूम्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक। पढ़ा है आप लोगों ने यूट्रोफिकेशन, क्या होता है यूट्रोफिकेशन? सर यस सर। एनरिचमेंट। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ द लेक, ठीक है। या तो फिर बोलिए एजिंग जो होती है, एजिंग ऑफ लेक्स। ओके, क्या होती है यहाँ पे, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दिज एल्गल फॉर्म्स, वहां पे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, आपका जो वाटर है वहां का वो क्या होगा, बाय द कोर्स ऑफ टाइम वो क्या हो जाएंगी, आपका सपोर्ट नहीं करेंगे लाइफ फॉर्म्स को, जो आपका एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, आपका एक तो आपका ऑर्गेनिक डिपोजिशन हो रहा था और आपका वाटर में अब क्या है कि दूसरे लाइफ फॉर्म्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन की तरफ मूव करेगा, हाइड्रिक टू मेजिक, ठीक है, और लेटर ऑन टू जेरिक कंडीशन में मूव करेगा। ओके, इकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रिक, मेजिक एंड जेरिक, पढ़ा है? यस सर। यस सर। ओके, तो ये तो हो गया जब वाटर ब्लूम फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया के कुछ सेल फीचर्स के भी बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जो फीचर्स होते हैं इनके सेल में वो क्या होंगे, आपका ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स। ओके, ये प्रोकैरियोट्स हैं लेकिन फिर भी इनको क्या किया गया है, यूकैरियोट के क्लास में आपका इंक्लूड किया गया है, ठीक है। क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इनके फीचर्स जो हैं वो क्या है, आपके प्लांट्स लाइक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ओके, लाइट फिक्स, क्या होता है यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक यहाँ पे अपैरेटस प्रेजेंट होगा और लाइट के थ्रू क्या होगी, यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन होगी। ओके, क्लियर है सभी को, आवाज जा रही है मेरी? यस सर।
ओके, तो ये क्या है, सर प्रोकैरियोट्स। सर बायो मैग्निफिकेशन भी वाटर ब्लूम की वजह से हो सकता है। बायो मैग्निफिकेशन वाटर ब्लूम की वजह से नहीं, बायो मैग्निफिकेशन वाटर ब्लूम की वजह से नहीं होगा। बायो मैग्निफिकेशन होता है जब आपका ऑन दी ट्रॉफिक लेवल आप जब बढ़िएगा तो आपको वहां पे कोई एक पार्टिकुलेट मैटर का आपको क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हुआ मिलेगा। ठीक है, वो कब हो रहा है, आपको जब ट्रॉफिक लेवल में बढ़ रही हैं आप। यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल में आपको नहीं बढ़ना है, यहाँ पे आपको एक वाटर बॉडी है उस पर आप ऑन द कोर्स ऑफ टाइम अगर बढ़िएगा तब आपको वो क्या दिखेगा, फ्रॉम हाइड्रिक टू मैजिक टू जेरिक कंडीशन दिखेगा। यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके। तो ये प्रोकैरियोट्स होंगे। अब प्रोकैरियोट्स है तो यहाँ पे क्या होगा, नो इंडो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होंगे, नो इंडो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ओके, किसी भी तरह का आपको इंडो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। मतलब कि यहाँ पे जो आपको यूजुअली प्लांट सेल में होते हैं लाइक वैक्यूल, ठीक है, और क्या होगा, वैक्यूल क्या होगा यहाँ पे अब्सेंट होगा। लेकिन वैक्यूल के प्लेस में यहाँ पे क्या होंगे, किन्हीं किन्हीं मेंबर्स में आपको स्यूडो वैक्यूल्स मिलेंगे, स्यूडो वैक्यूल्स या तो फिर गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स किस में मिलेगा आपको, प्लैंक्टोनिक लाइफ फॉर्म्स में। और साइनोफाइसी क्या होता है प्लैंक्टन, बताइए। फ्री फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्टिवली फ्लोटिंग माइक्रोब। ओके, ये जो फ्लोटिंग टेंडेंसी आ रही है ये किसके कारण आ रही है, ये आपका स्यूडो वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल्स के कारण आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करवाएगी, आपकी बॉयंसी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, प्रोवाइड्स बॉयंसी। ओके, इसीलिए इनमें क्या होगा, स्यूडो वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, क्लियर है सभी को। यस सर। और क्या आपको देखने को मिलेगा, इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होगा इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक आप कर सकते हैं क्रोमोप्लाज्म और दूसरा आप कर सकते हैं सेंट्रोप्लाज्म। ओके, जो क्रोमोप्लाज्म होती है ये क्या होती है, पेरिफेरल रीजन होगी। पेरिफेरल रीजन जिसमें कि आपका क्या होगा, नंबर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, नंबर, ये नोन नहीं लिखेगा। ठीक है, नंबर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे अबंडेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल लिख लीजिए, नंबर नहीं लिखिए, अबंडेंट इन पिगमेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब पिगमेंट मॉलिक्यूल अबंडेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर कलर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और कलर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, जो सेंट्रल रीजन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोप्लाज्म। ये क्या होगा, कलरलेस लीजन होगा, कलरलेस
कलरलेस रीजन, ओके, जिसमें क्या होगा आपका यूजुअली न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर है? इनके न्यूक्लियोइड रीजन में आपको क्या मिलेगा कि जो बेसिक प्रोटीन होते हैं जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, वो क्या होगा आपको अब्सेंट होंगे, नो बेसिक प्रोटीन, नो बेसिक प्रोटीन्स, प्रोटीन्स फॉर क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये ऑर्गेनाइज होके क्या बनते हैं, ये क्रोमोजोम बनते हैं। डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम भी क्या होगा, इसका मतलब प्रोकैरियोट में अब्सेंट होंगे। ओके, और ये जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, यूजुअली ये हिस्टोन्स होते हैं। ओके, मतलब कि हिस्टोन्स जो होते हैं वो क्या होंगे, अब्सेंट होंगे आपके साइनोफाइसी और मिक्जोफाइसी में। ओके, यहाँ पे जो आपका फोटोसिंथेटिक स्टोरेज फूड होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के कारण जो फूड बनती है वो कौन सी फूड बनती है आपकी, सियानोफाइसियन स्टार्च। साइनोफाइसिन स्टार्च। फोटोसिंथेटिक स्टोरेज फूड यहाँ पे क्या होगा, ये हेलो होगा आपका साइनो, हाँ बोलिए। सर, सियानो बैक्टीरिया या फिर सियानोफाइसी प्रोकैरियोट्स में जाएंगे ना? देखिए कैरेक्टरिस्टिक इनके तो प्रोकैरियोट्स के फीचर हैं, लेकिन इनको क्या किया गया है, इनको इंक्लूड किया गया है आपके यूकैरियोटिक क्लास में, जो कि होता है आपका एल्गी। ठीक है, क्यों किया गया है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि इनमें क्या होती है, पिगमेंट सिस्टम जो होती है वो आपको रिजेंबल किससे करती है, फ्रॉम द प्लांट से रिजेंबल करती है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन से बचने के लिए कि आपका जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो यूकैरियोट्स में हो रही है तो ये प्रोकैरियोट्स में कैसे हो रहा है, तो उससे बचने के लिए क्या किया गया, इसको आपको यूकैरियोट के ही क्लास में रखा गया, जिसमें कि अलग एक आपका सब क्लास बनाया गया जो कि होता है मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी या तो फिर साइनोबैक्टीरिया। ओके, क्लियर है आपको? सर यस सर। हाँ, सर ये साइनोफाइसिन स्टार्च जो है वो प्लांट स्टार्च से डिफरेंट है या मतलब सेम ही है दोनों? डिफरेंट होगा, बताता हूं मैं क्या होता है डिफरेंस। ठीक है, साइनोफाइसियन स्टार्च, ओके, क्या होता है इसमें, जो आपकी ट्रू स्टार्च होती है उसकी स्ट्रक्चर किससे मैच करती है, एमाइलोज से या फिर एमाइलोपेक्टिन से। हेलो, जो ट्रू स्टार्च होता है, तो ट्रू स्टार्च में आपका किसका सिमिलर होता है आपका, हेलो, स्टार्च में क्या होता है, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन एंड एमाइलो, यस सर, अमाइलो एंड अमाइलोपेक्टिन। ओके, हाँ बोलिए क्या बोल रही हैं। ट्रू स्टार्च तो एमाइलोपेक्टिन से रिजेम्बलेंस होता है ना? ट्रू स्टार्च किससे जनरेट होता है, सर एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन से। ट्रू स्टार्च जो होता है वो आप होता है
ट्रू स्टार्च जो होता है वो आपका मिक्सचर होता है किसका, एमाइडोज का और एमाइलोपेक्टिन का, यही होता है। मिक्सचर होता है इनका ट्रू स्टार्च। होता है कि नहीं होता है, भूल गए क्या बायोकेमिस्ट्री सारा, पॉलीसेक्राइड हाँ सर होता है। होता है सर। होता है। लेकिन ये जो साइनोफाइसियन स्टार्च होती है ये आपका एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन दोनों ना होकर सिर्फ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट होगा सिमिलर टू ओनली एमाइलोपेक्टिन चेन। ओके, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। यहाँ पे एमाइलोज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगी, एमाइलोपेक्टिन की चेन होगी जो कि होता है ब्रांच्ड पॉलीमर। एमाइलोपेक्टिन ब्रांच था बीटा 1,6 पोजीशन पे। यस सर। यस सर। ओके, ब्रांच पॉलीमर। ओके, तो यही डिफरेंस होती है ट्रू स्टार्च एंड साइनोफाइसियन स्टार्च में। ओके, क्लियर है अभी आपको श्रुति? यस सर। ओके, एक और कैरेक्टरिस्टिक जो प्रेजेंट होती है आपकी साइनोबैक्टीरिया में वो होती है प्रेजेंस ऑफ ए एमिनो एसिड, और वो एमिनो एसिड है आपका डायएमिनो, किसी को पता है बताइए, पिमेलिक एसिड। ये क्या होती है, एमिनो एसिड होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वहां पे कौन से एमिनो एसिड होते हैं स्पेसिफिक, बताइए, कल ही बताया मैंने। डी एलानाइन। डी एलेनिन, और एक कौन सा होता है, डी डी ग्लूटामिक एसिड, डी लाइसिन एंड डी एलानाइन। एल लाइसिन एंड डी एलानाइन। डी फॉर्म ऑफ एलेनिन, डी फॉर्म ऑफ ग्लूटामिक एसिड एंड समटाइम्स मीजो कंडीशन में जो आपका होता है मीजो डीएपी। ठीक है, तो ये जो एमिनो एसिड होते हैं ये स्पेसिफिकली किस में पाए जाते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका किस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यही रीजन होता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल को जो पेप्टाइडेजेज होते हैं हमारे सेल के अंदर वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पेप्टाइडेजेज होते हैं वो आपका उनका जो कंडीशनिंग हुई होती है वो हुई होती है कि जो सेल में आपके प्रोटीन्स बनते हैं और उनमें जो आपका एमिनो एसिड इन्वॉल्व होता है उन्हीं को वो सिर्फ क्या करें, आइडेंटिफाई करके उनको ब्रेक डाउन करें, क्योंकि वो एमिनो एसिड जो है प्रोटीन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिसके कारण पेप्टाइडेजेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको आपका टारगेट नहीं कर पाते हैं, और इस तरह क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो बच जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी आपका एक डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड आपको मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डायएमिनो पिमेलिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज एमिनो एसिड एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। ठीक है, डायएमिनो पिमेलिक एसिड, एमिनो एसिड जो कि आपका एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। ओके, बैक्टीरियल सेल प्रोटीन। बैक्टीरियल प्रोटीन, साथ ही साथ आपके एंड फ्यू साइनोबैक्टीरियल प्रोटीन्स। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन जो माइक्रोब्स का होता था, मैंने वहां पे बताया था मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये जो आपका डायमिनो पिमेलिक एसिड जो आपका प्रेजेंट है ये आपका बताता है कि जो साइनोबैक्टीरिया है उनका जो एंसेस्ट्री है वो आपके बैक्टीरियल सेल से डिराइव हुए। ओके,
क्योंकि क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, जो आपका बैक्टीरियल प्रोटीन में प्रेजेंट है वो ही आपका एमिनो एसिड प्रेजेंट आपको किस में मिलता है, कुछ साइनोबैक्टीरियल प्रोटीन्स में मिल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दे आर अब्सेंट इन अदर लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर है सभी को ये? सर इसको क्या बोला आपने? किसको? डायमिनो पिमेलिक एसिड। डायमिनो पिमेलिक एसिड, ये आपका बैक्टीरियल प्रोटीन में इन्वॉल्व होता है एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड है, ठीक है। सर कुछ इवोल्यूशन के बारे में बोल रहे थे। हाँ, वो मैं बोल रहा था कि जैसे कि ये आपका देखिए, ये आपका बैक्टीरियल प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन बता रहा था, आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में जब बता रहा था आपको माइक्रोबियल में, माइक्रोब्स में, माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में, तो वहां मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स या तो फिर मेटाबोलाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पे भी आप जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह ये एमिनो एसिड कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, साथ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है ये, लेकिन आपके कुछ साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये बताता है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो किससे डिराइव हुआ है, बैक्टीरिया से डिराइव हुआ है, ठीक है। एंसेस्ट्री जो है उसकी बैक्टीरिया की है। ओके, ओके। ओके। एक और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फीचर है आपका साइनोबैक्टीरिया मिक्सोफाइसी का, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, ये किसके कारण होता है, दिस इज एक्सक्लूसिवली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसाइट, प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसाइट। हेट्रोसिस्ट जो आप लोग बोलते हैं उसी को अब नया टर्म दिया गया है, हेट्रोसाइट। ओके, क्या होती है हेट्रोसिस्ट, कोई बताएगा? लाइव सेल होती है नाइट्रोजन करने के लिए। क्या होती है, लाइव सेल। काम करते हैं हम लोग, हेट्रोसिस्ट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से होगा, दोनों एंड आपके क्या होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। ये क्या हो गई, आउटर सेल वॉल हो गई, ठीक है। अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म होगा, और प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, दोनों एंड से आपके पोलर नोड्यूल्स बनाएंगे। ओके, इस तरह से ये क्या होते हैं, ये पोलर नोड्यूल्स होते हैं, जो आपका कनेक्शन होता है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है सेल्स के बीच में, उनको ब्लॉक करता हुआ एक प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि आपका ब्लॉक करता है। यूजुअली जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉर्मल सेल से ही डिराइव होते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल फिलामेंट में क्या होंगे, इस तरह से होंगे, जो कि आपका बीच में आपका क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा होगा, जिसके थ्रू क्या होगी, सेल कंटिन्यूटी जो होती है साइटोप्लाज्म की वो बनी होती है, ठीक है। अब जब आपका नॉर्मल फिलामेंटस सेल आपका हेट्रोसिस्ट में मॉडिफाई होगा तो क्या होगा, सबसे पहले सेल वॉल डिपोजिशन होती है, ठीक है। और ये जो आपका प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है ये आपका क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, यहाँ पे एनऑक्सिक कंडीशन बन सके, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हेट्रोसिस्ट होती है वहां पे क्या होती है, एनऑक्सिक कंडीशन होती है,
ठीक है, मतलब कि जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वहां पे क्या होगी, आपकी जो कौन सी यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी, एक आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस। ठीक है, तो वो एंजाइम क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी, नाइट्रोजन नहीं फिक्स कर पाएगी जब आपका ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका, ये जो रीजन आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं, पोलर नोड्यूल्स। ओके, इसके अंदर क्या होगा आपका, नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होंगे। ओके, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, क्लियर है। जो सेल वॉल होती है आपकी हेट्रोसिस्ट की, वो क्या होती है, आउटर रीजन जो होता है, ये हेट्रोसिस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हेट्रोसिस्ट या तो फिर बोल लीजिए हेट्रोसाइट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जो सेल वॉल होगा उसकी आउटर लेयर क्या होगी, आउटर लेयर होगी पैक्टिन की, और इनर लेयर क्या होगी, सेलुलोज की। इनर लेयर किसका होगा, सेलुलोज का, और आउटर लेयर किसकी होगी, आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर होगी पैक्टिन की। ओके, क्लियर है सभी को। साथ ही साथ ये जो सेल होते हैं, हेट्रोसिस्ट सेल होते हैं, ये क्या होते हैं, हेलाइन होते हैं, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होंगे, किसी भी प्रकार का कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होगा। हेलाइन होगा मतलब कि कलरलेस। ओके, नो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके, जो मैच्योर हेट्रोसिस्ट होते हैं उनमें क्या होगी, एक पार्टिकुलर कलर आएगी, कौन सी कलर, येलोइश कलर होंगे। ठीक है, मैच्योर हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं, ये येलो कलर के होते हैं। ओके, और क्या होगा इसमें, कल मैंने आपको बताया था कि जो हेट्रोसिस्ट के बाद वाला जो सेल होता है उसमें क्या होती है, एकाइनीट की फॉर्मेशन होती है। मतलब कि अगर फिलामेंट में अगर एकाइनीट फॉर्मेशन होगा तो कहाँ पे फॉर्म हो सकता है, ये यहाँ पे फॉर्म हो सकता है बाय इनलार्जमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ फूड प्रोडक्ट। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, बताया था मैंने, याद है सभी को। हेलो, यस सर। ओके, इसका मतलब है कि जो एकाइनिट फॉर्मेशन होती है उसके लिए क्या होता है, सिग्नल जो रिसीव करता है या तो प्रोड्यूस करता है, वो कौन करता है, आपका हेट्रोसिस्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये क्या होती है, एंजाइमेटिक रिसेप्टेकल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एकाइनिट। ओके, अगर एक दूसरे से लिंक करके याद रखिएगा तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं लगाना होगा याद करने के लिए। ठीक है, आपको अगर याद रहेगा कि एकाइनिट हमेशा कहाँ पे फॉर्म होगा, जहां पे आपका हेट्रोसिस्ट है उसके नेक्स्ट वाला सेल क्या हो सकता है, आपका एकाइनिट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो जब नेक्स्ट वाला सेल होगा तो आपका जो एंजाइमेटिक रिसेप्शन होगी आपकी टू फॉर्म द एकाइनिट, इट विल बी डन बाय हेट्रोसिस्ट। ओके, क्लियर है सभी को।
तो इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है आपका साइनोबैक्टीरिया और मिक्सोफाइसी, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो होगा आपका या तो फिर फिलामेंटस स्पीसीज से, फिलामेंटस हेटेरोसिस्टस स्पीसीज, जैसे कि आपको पता है, बताइए एग्जांपल बताइए फिलामेंटस का। नोस्टॉक। नोस्टॉक, ओके। और क्या हो सकता है? एनाबीना भी हो सकता है। सर गोलियोट्राइका, ट्राइकिया। पॉलिकोट्राइकम, ग्लियोट्राइका। सर गोलियोट्राइकिया। ग्लियोट्राइका, ग्लियोट्राइकिया, ग्लियोट्राइकिया जो होती है वो यूनिसेलुलर फॉर्म्स में वहां पे आएंगी, ठीक है। ग्लियोट्राइकिया आपका एकाइनिट फॉर्मेशन में वो आपका स्पेशलाइजेशन है। वो भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती हैं ऑन द, जब आप कंडीशन सुटेबल होगा, ठीक है। ग्लियोट्राइकिया, ग्लियोट्राइकिया वो फिलामेंटस फॉर्म में होती है। हाँ, ग्लियोट्राइकिया आपका फिलामेंटस फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। उसमें टेल रीजन होगा और एक हेड रीजन होगा। अच्छा हाँ, एकाइनेट्स वाला, हाँ वो भी आपका फिलामेंटस फॉर्म में आएगा, ठीक है। सर ऑस्किलोटर और एक है, क्या? ऑस्किलोटरिया। ऑसिलेटोरिया, हाँ बिल्कुल होगा ऑसिलेटोरिया, ठीक है। एक आपका होता है, ये तो फिलामेंटस फॉर्म हो गया। एक होता है आपका, क्या होता है, एक यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर नन हेट्रोसिस्टस, नन हेट्रोसिस्टस स्पीसीज। इसके एग्जाम्पल कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बोले थे खोजने के लिए। किसका एग्जाम्पल कल मैंने आपको देखने के लिए बोला था? हेलो, आवाज नहीं जा रही है मेरी? नहीं जा रही है। आपको क्या करना है, इसका भी एग्जाम्पल ढूंढना है, यूनिसेलुलर नन हेट्रोसिस्टस स्पीसीज का, ठीक है। फिलामेंटस का मैं बता दे रहा हूं, फिलामेंटस का क्या होता है, प्लेक्टोनीमा, प्लेक्टोनीमा बोरियनम, ठीक है। प्लेक्टोनीमा बोरियनम क्या होता है, फिलामेंटस नन हेट्रोसिस्टस स्पीसीज होते हैं जिनमें क्या होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, ठीक है। आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन राइस फील्ड। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इन राइस फील्ड। ओके, तो इसमें आपके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका एनाबीना है, और क्या है, ओलोसिरा है, ठीक है, नोस्टॉक है। सर एग्जाम्पल क्या है? प्लेक्टोनेमा, प्लेक्टोनीमा बोरियनम, BORYANANUM, ठीक है, BORYANUM,
प्लेक्टोनीमा, PLECTONEMA, प्लेक्टोनीमा। नॉस्टॉक हो गए, और यहाँ क्या पे होता है? नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन यहाँ पे? सर यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, लेकिन यहाँ पे हेट्रोसिस्ट अब्सेंट होती है, फिर भी इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ओके। ओके। नॉस्टॉक हो गया, और क्या होता है? टॉलिपोथ्रिक्स होती है। और क्या होता है? सिलिंड्रो। अगर पूछा जाए इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीन है, ठीक है। मोस्टली इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ओलोसिरा, ठीक है। सर ये क्लियर लास्ट है? वाला स्पेल कर दीजिए। सिलिंड्रोस्पर्मम, सिलेंडर पहले लिख लीजिए, CYLINDR, सिलेंडर। उसके बाद स्पर्मम, ओ लगा के स्पर्मम, SPERMUM। ओके। यस सर। एनाबीना के बाद क्या लिखा हुआ? कहाँ पे? एनाबीना के बाद एनाबीना के बाद ओलोसिरा लिखा हुआ है, AULOSIRA, ओलोसिरा। लास्ट वाला स्लाइड दिखाना। इसके लास्ट वाला। हो गया। अब इसके अगर हम लोग फिलामेंट की बात करें, जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होती हैं, उनमें क्या होती हैं? ये आपका सेल्स जो होंगे वो अरेंज होंगे इस तरह से। अब इस सेल के ऊपर ये आपका एक म्यूसिलेज जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा? जिलेटिनस लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं जिलेटिनस सीथ। क्या होती है? जिलेटिनस सीथ, ATH, जिलेटिनस सीथ। और ये क्या होता है? फिलामेंट होता है। इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइकॉम बोलते हैं। या फिर उल्टा बोल रहा हूँ, ये जब विदाउट जिलेटिनस शीथ होती है तो ट्राइकॉम होती है, और जब जिलेटिनस शीथ जब साथ में आती है तो उसको फिर फिलामेंट बोलते हैं। एक मिनट में कंफर्म कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये अभी रहने दीजिए, मैं देख के बताऊंगा ये, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है इसमें, उसको भी मत लिखिए। अब ये लिखिए कि जो फिलामेंटस होंगे साइनोबैक्टीरिया, उनके सेल्स के ऊपर क्या होगा? आपका जेलेटिनस लेयर प्रेजेंट होगा। ओके। जो सेल वॉल होती है इनकी, जो सेल वॉल होगी,
सेल वॉल जो होती है वो दो लेयर होती है, एक होती है आपकी आउटर और एक होगी आपकी इनर। ओके, जो आउटर होगा वो बना होगा आपका डिफरेंट सब्सटेंसेस से, जैसे कि डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक यूरामिक एसिड, ग्लूकोसामाइन, ग्लूटामिक एसिड, डीपीए और कई सारे सब्सटेंस हैं। ठीक है, यूरामिक एसिड और क्या है, डीपीए है, ग्लूकोसामाइन है और कई सारे हैं। ठीक है, और जो इनर वन होता है ये क्या होता है, दिस इज ए म्यूकोपेप्टाइड, जस्ट लाइक जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन है उसको भी हम लोग बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड। ये किसकी तरह होगा, सिमिलर टू बैक्टीरिया। ये भी आपको बताता है कि बैक्टीरियल एंसेस्ट्री प्रेजेंट होती है किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास कल हम लोग करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे आगे इससे। ठीक है, इसके अंदर जो हम लोगों को डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिंग स्पीसीज पढ़ने हैं उनको भी देख लेंगे और इनका रिप्रोडक्शन, प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी देख लेंगे। ठीक है, ओके सर आज और भी क्लासेस होगी? ओके सर। आज अभी और क्लासेस नहीं होंगी। एक आपका डाउट क्लास है अभी, जो कि टेस्ट हुआ था आपका उस दिन, मंथ इन टेस्ट हुआ था, उसके जितने सारे डाउट्स हैं उसको आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगर उसमें कोई एरर वगैरह है वो आपको रेक्टिफाई किया जाएगा और अभी शाम के आसपास आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सर जो डाउट क्लास है उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा ना? हाँ उसका अवेलेबल रहेगा। ओके देन, हम लोग मिलते हैं 12 बजे। ठीक है, 12 PM पे हम लोग डाउट क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर।